नमस्कार बच्चों, हैप्पी टीचर्स डे। लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मे यू ऑल शाइन लाइक स्टार्स। हमारी ज़िंदगी में टीचर्स वो होते हैं जो हमें पढ़ाते हैं विद्यालय में, और वो भी होते हैं तो ज़िंदगी में आते जाते कुछ न कुछ कार्यों द्वारा हमें पढ़ा जाते हैं। तो इस प्रकार से तुम लोग भी सब मेरे एक टीचर हो गए हो। कैसे? तुम्हारे लिए वीडियो बना बना के मैं सीख रही हूँ बहुत कुछ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। कोविड के अचानक आ जाने से ऐसा महसूस हुआ अपने बच्चों से कैसे बात करूं, कैसे उन्हें समझाऊं, और इसी अंतः प्रेरणा से वीडियो बनाने शुरू किए। मेरे साथी अध्यापकों ने, कुछ बच्चों ने गाइड भी किया कि किस प्रकार से वीडियो बनाने चाहिए। इसमें मैं रुपेश सर का नाम लेना चाहूँगी। उन्होंने मुझे थोड़ा गाइडेंस दिया कि पूनम मैम आप इस तरीके से वीडियो बनाइए। तो वीडियो का प्रोसेस शुरू हुआ। आप लोगों ने देखना शुरू किया, मुझे कमेंट्स देने शुरू किए। आप मेरे वीडियोज़ के लिए वेट करते थे। इस वजह से काम होना भी शुरू हो गया, और आप लोगों की डिमांड पे अब मैंने इंग्लिश हिंदी मीडियम भी अलग से शुरू कर दिया है। आपके कमेंट्स मेरे लिए बॉर्नविटा का काम करते हैं। एक प्रेरणा मिलती है कि बच्चों के लिए समय निकाल के ये वाला काम तो ज़रूर करना ही है, वीडियो तो बनाना ही है। तो काम हो जाता है बच्चों। एक चीज़ और है, कमेंट में बहुत बार बच्चे जब कमेंट्स करते हैं उसमें से बहुत से बच्चे मेरी आइडेंटिटी जानना चाहते हैं। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आप ईशानी की मैम हो, आप कौन सी वाली पूनम मैम हो। पिंकी परमार तो कहती है मैम आप पूनम मैम नहीं हो, आप अंशु मैम हो, आपकी आवाज़ उनसे मिलती है। तो बहुत से बच्चे मेरी आइडेंटिटी जानना चाहते हैं, विकास चंद्रा जी के, मनीषा के, नंदन गिरी के, नवीन जी के, मंजू जी के। इन सब के मैसेजेस कांस्टेंट मेरे पास आते ही रहते हैं, एंड दे आर ऑल बूस्टर्स टू दीज वीडियोज़। सो आज मैं अपनी आइडेंटिटी आपके सामने रिवील करने वाली हूँ बच्चों। ये मेरी कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं जो विद्यालय में किसी किसी प्रोग्राम के दौरान मेरे फ्रेंड्स ने ली हैं। मेरा स्कूल है GG SSS B1 वसंत कुंज, और मेरा नाम है पूनम शर्मा। मैं वहाँ पे गणित की अध्यापिका हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ बच्चों। और ये हमारे विद्यालय में एक फंक्शन हो रहा था जिसमें मैंने अपने हाथ में ये स्माइली ले लिया है। ये स्माइली आप देख रहे हो, ये हैप्पीनेस का हमारा सिंबल है। आपकी हैप्पीनेस बुक्स जब स्टार्ट हुई थी तो हमने इस थीम पे फंक्शन किया था। ये RPVV विद्यालय में हो रहा था। तो ये मैंने लिया कि मेरे हथेली पे सदा खुशी रहना चाहिए, मेरे हाथ में ये होना चाहिए। जैसे लोग अपना ताजमहल लेके फ़ोटो खिंचाते हैं, कुतुब मीनार की चोटी पकड़ के फ़ोटो खिंचाते हैं, मुझे लगा मैं हमेशा अपने हाथों में खुशियाँ रखूँ और खुशियाँ बाँटूँ। मेरे मन में ये एक ध्येय था, और इसकी बहुत ज़रूरत भी होती है मैथ्स टीचर्स को, हमेशा मोटिवेटेड रहने की। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ऐसा है कि जो लोगों को बहुत टफ़ लगता है, आप कितना ही कोशिशें करके पढ़ाओ, क्योंकि इसमें कुछ कहानियाँ तो होती नहीं हैं, रचनात्मकता का इतना स्थान नहीं होता, क्रिएटिविटी कहाँ कहाँ किस किस जगह पर आए। क्योंकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसमें चॉक का, डस्टर का और ब्लैक बोर्ड का होता है। एक मैथ्स टीचर ही वो होती है जो स्कूल में घंटी बजते ही या घंटी से पहले ही, मॉर्निंग असेंबली से पहले जो अपनी क्लास को घेर के बैठा हुआ है, वो एक मैथ्स टीचर है। मैथ साइंस के टीचर्स लगे रहते हैं, मैथमेटिक्स के टीचर्स सबसे ज़्यादा, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। जिसके सर पर हमेशा चौक का डस्टर पड़ा रहता है, इसकी वजह से उसके बाल दूर से ही सफ़ेद नज़र आते हैं, क्योंकि चौक पड़ा हुआ है। तीसरी चीज़, चाहे स्कूल में प्रिंसिपल हो या ना हो, सब बैठ के बात करें, वो अपने बच्चों के साथ घुसे रहते हैं कि अब ये पढ़ा दूँ, अब वो पढ़ा दूँ। 10th की बोर्ड क्लास के अंदर आप देखते हो कितना कॉन्टीन्यूसली आपके मैथ्स टीचर्स आपके साथ लगे रहते हैं। हमेशा अपने क्लासरूम में अपने बच्चों को घेर के बैठने वाला अध्यापक मैथ्स का ही अध्यापक होता है, जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। और इस दौरान वो आपको कभी डांट भी देते हैं, आपको डांटा जाता है आप क्लास से बाहर क्यों हो, आप छुट्टी करते हो तो भी आपको डांट पड़ती है कि मिस क्यों कर दिया स्कूल, क्योंकि वो उस दिन का कंटेंट आपका मिस हो जाता है। क्योंकि मैथमेटिक्स में एक कनेक्शन है, जिन्होंने क्लास 6 से ही ठीक से पढ़ाई शुरू की है उनका क्लास 10 ठीक जाता है। क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, इंटीजर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स का एडिशन, आपने क्लास 6 में नहीं सीखा और सडनली आप सोचो कि 9th क्लास में मुझे मैथमेटिक्स आ जाए, तो बहुत टफ होता है। क्योंकि इतने सालों की 3 साल की पढ़ाई आप 1 साल में कैसे करोगे। तो कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई करनी पड़ती है मैथमेटिक्स में, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मैथमेटिक्स है। और मैथ्स ही वो सब्जेक्ट है जो हमें पूरे विश्व पटल पे एक सबसे ऊंचे स्थान पे रखता है। हमारे इतिहास में सबसे बड़े गणितज्ञ जो होते थे वो भारत देश से ही होते थे, पर आज हमारी मैथ्स की स्थिति ख़राब हो गई, बीच में हमने इस पे ध्यान देना बंद कर दिया। तो अपने अंदर देखना पड़ेगा क्या कमियां हैं, इस सब्जेक्ट से भी दोस्ती करनी होगी, इसको ऐसा बुरा मान के मत चलो। इसके अंदर सबसे बड़ी खूबी वाली बात है कि इसमें बीच की जगह नहीं होती, या तो सही है या गलत है। ये एक्यूरेट साइंस है, मैथमेटिक्स में कुछ बीच की कहानियाँ नहीं चल सकती। आप बिल्कुल परफेक्ट हो
बिल्कुल आपका माइंड फोकस है तो आपका ठीक होगा। और कितना ही मैथ्स आता है लेकिन माइंड फोकस में नहीं है तो बड़े से बड़ा मैथ्स टीचर भी गलती कर देता है। सो माइंड को सेंटर में होना, फोकस में होना, इसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। अब बच्चों जब भी स्कूल खुलेंगे, जब भी ऐसे दिन आएंगे कि हम यहाँ आप लोगों से क्लासरूम में इंटरेक्शन करने का मौका मिले, फिज़िकल प्रेजेंस हो, तो आप ये मेरी इन बातों को ज़रा ध्यान रखना कि मैथ्स टीचर आप लोगों के साथ बहुत मेहनत करते हैं। अपनी मैथ्स टीचर्स को रिस्पेक्ट दिया करो। सभी टीचर्स वैसे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इतना हार्डवर्क जो मैथ्स टीचर्स की साइड से आता है, आपने अपने स्कूल्स में भी नोटिस किया होगा। आप थोड़ा उनकी बातों को ध्यान दिया करो। ऐसा मत सोचा करो क्या बोर चीज़ चल रही है, ऐसा नहीं सोचो। एक बार आप अटेंशन देना शुरू करोगे, चीज़ समझ में आती है तो वो अच्छी भी लगती है और उसमें रुचि बढ़ती चली जाती है। कमी हमारी साइड से होती है कि हम उसको सुन नहीं रहे होते। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले सुनना पड़ता है। लिसनिंग ही फर्स्ट स्टेप होता है। आपकी लिसनिंग अच्छी है अगर, तो 50% सिलेबस वहीं तैयार हो जाता है। उसको फिर घर पे एक बार दोहराई कर ली, 75% तैयार हो गया। और अब मैथ्स पेपर से एक दिन पहले बीमार भी पड़ जाओ तो भी मैथ्स का पेपर ख़राब नहीं जाता, अगर आपने पहले से तैयारी करके रखी है। क्योंकि मैथमेटिक्स आपके ब्लड में घुस जाता है। आप हर जगह मैथ्स को इस्तेमाल करना शुरू करते हो अगर मैथ्स समझ में आ जाती है। और मैथ्स से आप कभी भाग नहीं सकते। जीवन में हर जगह गणित का सामना तो करना ही पड़ेगा। हर चीज़ के अंदर जिस भी प्रोफेशन में जाओगे वहाँ मैथ्स इन्वॉल्व होगा। तो थोड़ा इंटरेस्ट लो, अपने टीचर्स को वैल्यू करो। और वैसे भी अब जब भी मिलेंगे हमारे पास समय बहुत कम होगा। पूरे साल के दौरान हम एक एक चीज़ को जब बहुत बहुत बार पढ़ाते थे, 3-3 बार हम लोग सिलेबस आप लोग को कंप्लीट करा देते थे। अब उसका मौका नहीं मिलेगा क्योंकि टाइम कम है। आप देख रहे हो सितंबर का मंथ हो गया है शुरू, और अभी तक हमारा फिज़िकल इंटरेक्शन, क्लासरूम इंटरेक्शन इस तरह का नहीं है। हम ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं आप लोगों को वर्चुअल मेथड से। तो वो वाली पॉसिबिलिटीज़ कम हो गई, समय कम हो गया। तो जब भी मैथ्स टीचर पढ़ाएंगे अब ध्यान से उनकी बातों को सुनना कि ये जो मैडम बोल रही है अब दोबारा नहीं बोलेंगी। बिल्कुल ध्यान लगा के सुन लें हम इस चीज़ को, हमसे कुछ मिस ना हो जाए। ठीक है, ये आप कुछ एट्रीब्यूट्स अपने अंदर लेके आ जाओ। आप अगर ये मुझे दे सको ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं चाहती हूँ कि हमारे देश के सभी बच्चे आगे बढ़ें। एक समाज को, एक अच्छा समाज हम तभी बनाएंगे जब हम ही सब एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे, है ना। अपनी गंदी चीज़ों को और गलत भावनाओं को कम करना है धीरे धीरे, और अपने आप को आगे बढ़ाना है। अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, समाज को, सबके लिए हमें कुछ अच्छा ही करना है, अच्छे रास्ते पे चलना है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से मैं आपको टीचर्स डे की बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं आपकी टीचर हूँ, आप मेरे टीचर बनो। मैं आपको सिखा रही हूँ, आप मुझे किसी किसी माध्यम से जहाँ कुछ गलत लगे तो आप मुझे बता सकते हो कि मैडम आप ये ऐप यूज़ कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो। मैं आपके कमेंट्स को ध्यान से सुनूंगी और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो हम सब मिलके इकट्ठे जीतेंगे। ओके, सो टुगेदर विल विन। थैंक यू, बाय बाय।